तो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको मैथ्स का, देख लीजिए, मैथ्स यानी गणित का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये मैं 6 तरह के प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप अच्छा नंबर इसे स्कोर कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा 2q + 1। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात है तो द्विघात बहुपद, ठीक है, 2 घात होगी इसकी। जब a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण निकाय का जो हल होता है ना, 3 स्थिति है इसकी। जब बराबर रहेंगे तीनों तो अनंत अनेक हल। जब a1/a2 इज इक्वल नहीं है b1/b2 तो ये आपका आदित्य हल, और जो आपकी दिया गया स्थिति है ना, इसमें कोई भी हल नहीं होता है। तीनों में से एक स्थिति जरूर आएगी एग्जाम में, याद रखना है ना। बिंदु a, 0,6 b 0,2 के बीच की दूरी, तो यहाँ पर सूत्र लगा दिया मैंने। शुरुआत वाले 1 1, इधर पे वाले 1 1 है और ये 2 2 हो गया। मान रखोगे तो 8 आ जाएगा, है ना, कर लेना। बाकी अपन ने करके भी देखा है। 50 डिग्री इसका आंसर रहेगा। और ये जो सूत्र है ये आपका माध्यक का फॉर्मूला है, ये रहेगा। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 ये वर्ग समीकरण कहलाएगा। जब किसी अनुक्रम में पदों का नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे श्रेणी कहते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बराबर 360 होगा। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए ना, उस पर आप कॉल कर लीजिएगा, जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। हो गया। विविक्त कर जब शून्य होता है, तो विविक्त कर जब शून्य होता है तो मूल समान और वास्तविक होते हैं। समरूप त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, एक्स शुरुआत वाला भुज होता है और पीछे वाला कोटि होता है। तो यहाँ पर मैं बिंदु की भुज, तो भुज कौन है, एक्स है, तो ये एक्स आंसर आ गया। कोटि पूछता है तो 0 बताते अपन। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है कोस 60 के डिग्री के बराबर होता है। सेक थीटा, सेक थीटा को अपन बदलेंगे तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं। 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा, तो इसका आपका जाएगा यहाँ पर sec² थीटा। हो गया इतना। आगे इसी तरीके से आप यहां से ये कर सकते कंप्लीट। हो गया इतना। ठीक है भैया, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप, है ना, कोई समस्या नहीं है। आप बढ़िया से तैयारी करते जाइएगा। अब अगला देखते हैं अपन, एक वाक्य में उत्तर। देखिए, समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन विविक्त कर। 1/4, 1/3, 1/4 समांतर श्रेणी है या नहीं है? नहीं है। वहां रेखा क्या कहलाती है? जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक ठोस बॉल ठीक प्रकार एक ए भुजा वाले घन के अंदर रखी है तो बॉल का आयतन होगा 6a क्यूब, क्योंकि 6 उसकी भुजा होती है और ये आयतन है तो इसलिए क्यूब आ जाएगा। यदि हम ए की जगह पर आर देता तो आर क्यूब करते, बी देता तो बी क्यूब, कुछ नहीं करना। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। दोनों में से एक तो जरूर आता है इस प्रायिकता वाले चैप्टर से। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इतना। सब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है। देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत की जो लाइन होती है वो 1 2 से 3 से शुरू होती है, पर लेकिन जो पूर्ण है वो 0 से शुरू होता है। तो प्रत्येक प्राकृत, हर एक प्राकृत पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि 0 से शुरू होगी, गिनती तो पूरी की पूरी आ गई।
समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं। नहीं, घटते क्रम में भी हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी शून्य भी हो सकता है। अपन ने देखा कई बार कि यदि 5 है, 5 के बाद में 3 आ गया, 3 के बाद में 1 आ गया, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। और कई बार क्या रहता 2 2 2 2 2 लिखा रहता, तो वहां पर कोई बढ़ता क्रम ही नहीं है, तो इसलिए ये असत्य बात होगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो बिल्कुल राइट बात है। 4,0 और 3,0,3 इसकी इकाई 5 है, तो यहां पर अपन इसका फॉर्मूला जब लगाएंगे ना, तो फॉर्मूला इसका है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। अब जो x2 है ये कौन है, ये सामने वाला x1, ये x2, तो ये हो गया आपका 0 माइनस 4 की पावर 2 करनी चल रही है ना, और ये आ जाएगा आपका प्लस करके 3, या हाँ शुरुआत वाला अपन ने क्या लिख दिया, ये 4 को 1 बना है ना, तो ये भी आपका 2 बनेगा। 1 कितना है यहाँ पे 0 और माइनस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 4 चुके 16 और 3 × 9, तो 25 हो गया 25, और 25 का आंसर कितना आ गया 5 आ गया, सही है। किसी शंकु का आयतन कितना है पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर नहीं होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। तो ये गलत बात होगी। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि ऋणात्मक नहीं होगी कभी भी, ठीक है। धनात्मक होगी या शून्य हो सकती है, मतलब धनात्मक होगी। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप यदि सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिला दूंगा मैं और डाल दूंगा, ताकि उस पर कॉल कर लोगे तो सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 8वां है, ये 9वां, ये पूरा सॉल्यूशन आपको लेना